हम लोगों ने कोई बड़ी बड़ी कोठियाँ नहीं बल्कि हम लोगों ने यहाँ से बड़े बड़े अफसर दिए हैं, बड़े बड़े नेता दिए हैं। पहली महामारी के बाद दूसरी महामारी आई, उसके बाद ये तीसरा हफ्ता है। ये बाज़ार हमें गवर्नमेंट ने, दिल्ली सरकार ने और इन लोगों ने हमें 4 घंटे का टाइम दिया है, जिसमें कि 4 बजे से 8 बजे तक। 8 बजे जो दुकानों का टाइम होता है वो टाइम हमें दिया गया है। हम ये कहते हैं कि उन दुकानों का जो टाइम है, दुकान का शटर तो है नहीं कि ये बाज़ार हमारा बंद हो जाएगा। हम 1 घंटा लगाने में लगता है, 1 घंटा उठाने में लगता है, उसके बाद 60 120 मिनट के अंदर हमें इतना मतलब परचेजिंग के लिए वक्त दिया जाता है कि 185 रुपये हम गवर्नमेंट का किराया दें। उसके बाद हज़ारों रुपये हम लोग किसी सवारी के ज़रिए अपना माल लेकर महिला हाट में आते हैं, और महिला हाट में हमें जब लगाते हैं उतना हमारा कारोबार भी नहीं है। हम इससे ज़्यादा महामारी का क्या झेलें कि मतलब ये है कि हम लोगों को इस कदर परेशान किया जा रहा है कि नॉर्थ राइस बाज़ार दिल्ली गेट के ऊपर जो बाज़ार हमें महिला हाट में शिफ्ट कराया एमसीडी दिल्ली पुलिस ने, हम लोग सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का पालन करते हुए इस महिला हाट के अंदर हमें बाज़ार को शिफ्ट किया गया है। हम उस चीज़ के ऊपर अब भी कायम हैं, लेकिन अभी भी पुलिस जो है नीचे और एमसीडी के लोग नीचे बाज़ार लगवा रहे हैं और धड़ाके से रिश्वत ली जा रही है। हम हर जगह पर बार बार इस बात की दरख्वास्त देते हैं, मगर हमारी लोगों की कोई सुनवाई नहीं होती। क्या थाना में जाके बिल्कुल, थाना, एसपी, डीसीपी, एसीपी, यहाँ तक डीएम और एसडीएम महोदय तक के अभी हमने पहली तारीख को जाकर के कहा, लेकिन अभी भी पूरा बाज़ार सुबह से लेकर के 7 बजे से 7 बजे तक बाज़ार लगा हुआ है। ना वहाँ पर किसी चीज़ का पालन किया जा रहा है, ना किसी गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पैसे का मामला चल रहा है। हम लोग यहाँ आते हैं, आधा घंटा पहले हमें बाज़ार खोलने के लिए हम लोग अपना माल उतारते हैं। कोई दिल्ली एनसीआर से लोग इतनी दूर दूर से आते हैं, उत्ते पर बीट अफसर आकर के हम लोगों को परेशान करते हैं कि यहाँ पर जो है आप लोग माल मत उठाइए, जब बाज़ार खुलेगा जब आप आइएगा। तो एक बात बताइए, हम माल को ला करके क्या अपने सिर पे रखेंगे? कहाँ ले जाएंगे हम माल को? तो हम यही चाहते हैं, आपके माध्यम से हम ये सरकार को ये कहना चाहते हैं कि कम से कम ये सौतेला व्यवहार जो हम लोगों के साथ किया जा रहा है, ये क्यों किया जा रहा है? तकरीबन कितनी दुकान वहाँ पर इलीगल तरीके से दिल्ली गेट पर चल रही है? दिल्ली गेट पर 40 दुकानें ये लोग चला रहे हैं। वो प्रति आदमी 500 रुपये रिश्वत देते हैं। एक ठिए वाला 500 रुपये देता है पुलिस को और एमसीडी को, जो कि वो बाज़ार वहाँ पर लग रहा है। इलीगल बाज़ार लगने का मतलब ये है, कानून के तहत जो बाज़ार कानून का पालन करे, जो शिक्षा का बाज़ार जो कानून के तहत हमें दिया गया, उस बाज़ार के लिए टाइम 4 घंटे का दिया जाए। और जो नोथराइज तरीके से बाज़ार चल रहा हो, इलीगल बाज़ार चल रहा हो, उस बाज़ार को सुबह 7 बजे से शाम तक बाज़ार को लगाने की आखिर ये है क्या? यही तो है ना कि इस बाज़ार को ख़त्म करने के लिए, इस शिक्षा का बाज़ार को ख़त्म करने के लिए ये दिल्ली पुलिस और एमसीडी का एक चाल है। ये आपके सामने, ये देखिए, मैं आपको कागज़ दिखाता हूँ। ये सारे पेपर ये पहली तारीख के दिए हुए हैं, डीसीपी साहब को, एसीपी साहब को, डीएम को, एसडीएम को। बताइए, दूसरी कागज दिखाएंगे। ये देखिए आप, डीसीपी महोदय को, दरियागंज थाना। ये आप देखें, मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल। बताइए कहाँ गुहार लगाएं, कौन सा ऐसा दरवाज़ा खटखटाएं? डीएम महोदय, थाना अध्यक्ष एक ही बात कहते हैं, हम दुकान नहीं लगाने देंगे, आप चले जाइए। लेकिन जो बीट अफसर हैं वो लोग खुला पैसे लेके लगवा रहे हैं, क्योंकि सुबह वो आते हैं, एक दफ़ा क्या करते हैं, खाली जगह की फ़ोटो उठा के डाल के लेके चले जाते हैं। उसके बाद उनको इजाज़त देते हैं, आप लगाइए। जब हम लोग थाने के अंदर या डीसी मतलब ये एमसीडी अफसरों को शिकायत करते हैं, तो वहाँ से फ़ौरन फ़ोन आता है, थाने से सिपाहियों का फ़ोन आता है जो यहाँ पर दुकानदार दुकान नीचे लगाए हुए हैं कि आप हटा लीजिए, पुलिस आ रही है और एमसीडी की गाड़ी आ रही है। जब डिपार्टमेंट इस तरीके से सौतेलापन व्यवहार करेगा तो कौन इस लड़ाई को लड़ सकता है?
हम लोगों ने कोई महल नहीं बनाया, हम लोगों ने कोई बड़ी बड़ी कोठियाँ नहीं बल्कि हम लोगों ने यहाँ से बड़े बड़े अफसर दिए हैं, बड़े बड़े नेता दिए हैं हमने यहाँ पे किताबें बेच करके, उनको ऑब्लाइज करके। सस्ती किताबें बेचना हमारे लोगों का काम है कि सब तक हमारी किताबें पहुँचें। बहुत बड़ी बात कह दी आपने कि आप लोगों ने यहाँ से न कोठी बड़ी की, न महल किया, लेकिन जो देश और दुनिया को आपने बड़े बड़े अफसर और बुद्धिजीवी दिए, लेकिन वही बुद्धिजीवी अफसर आज मैं देख रहा हूँ वही आज वहाँ पे पानी गिरे हुए हैं, न बिजली है, मेंटेन नहीं कर पा रहे। मैं देख रहा हूँ पानी गिरी हुई है, यहाँ पर साफ सफाई नहीं हो रही है, झाड़ू नहीं लग रही है। बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर जो वही मैं कह रहा हूँ ना कि इस बाजार की अवहेलना की जा रही है। इस बाजार को संजो के रखने की बजाय और इस बाजार की अवहेलना की जा रही है। यहाँ पे बच्चे एक से गरीब बच्चे आते हैं, सस्ती से सस्ती किताबें हम लोग देने की कोशिश करें। जो मार्केट में किताबें 1000 रुपये की मिलती है, यहाँ 100 रुपये में हम लोग उपलब्ध कराते हैं, क्योंकि हम लोग लोगों के घरों से किताबें ले आ करके, जिनको हम लोग यहाँ पे ये मंच भी उपलब्ध कराते हैं कि जो लोग अपनी किताबें पढ़ चुके हैं, जो लोग पढ़ चुके होते हैं, वो लोग अपनी किताबें ले आए, हम लोगों को दें। हम लोग उनकी किताबें सस्ते दामों पे दूसरे को दे करके कोई एक सामाजिक काम कर सकते हैं।